जानकारी लेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। इससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अर्थात एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कुछ भी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात सर्चिंग कर सकते हैं। कई बिजनेस अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अर्थात आप बिजनेस भी ऑनलाइन कर सकते हैं ई कॉमर्स की सहायता से। इसके साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है। एक स्थान पर बैठा हुआ टीचर दूसरे स्थान पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को लेक्चर दे सकता है और वहीं से स्टूडेंट्स भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट में भी इंटरनेट का बहुत बड़ा स्थान है। आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, ऑनलाइन मैचेस देख सकते हैं। तो इंटरनेट बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इंटरनेट के इस अध्याय के भाग में हम देखेंगे कि इंटरनेट के लाभ क्या हैं और इसके लिए मुख्य किन किन चीजों की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ हम इंटरनेट का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। छोटे छोटे नेटवर्क्स से मिलके बना हुआ एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर शामिल हैं और कंप्यूटर आपस में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान भी करते हैं। इस प्रकार के सिस्टम को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के द्वारा न केवल इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है, बल्कि सर्विसेज का आदान प्रदान भी हो सकता है। और इसके अलावा इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं। यदि हम बात करें कि इंटरनेट हमें क्यों जरूरी है, तो इसके लाभों से हमें ज्ञान हो जाएगा कि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इसके सबसे बड़े लाभ की, इंफॉर्मेशन। हम किसी भी टॉपिक के बारे में किसी भी समय और कितनी भी जानकारी हम इंटरनेट से ले सकते हैं। और इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहती है और इसलिए हम इसको आसानी से प्राप्त भी कर सकते हैं। जो जानकारी है वो टेक्सचुअल फॉर्मेट अर्थात अक्षरों में, वीडियो फॉर्मेट यानी कि वीडियोस में, और ऑडियो फॉर्मेट यानी कि ऑडियो फाइल्स में भी उपलब्ध रहती है। हमारे पास इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल रहती हैं, जिनको हम सर्च इंजन्स कहते हैं। जो मुख्य सर्च इंजन्स हैं उनमें सबसे प्रमुख है गूगल, याहू और बिंग। इन सर्च इंजन्स का प्रयोग करते हुए आप अपनी मनचाही इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट का जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक बहुत ही आसान माध्यम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बातचीत करने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए। हमारे पास इंटरनेट पे मुख्यतः ईमेल, चैटिंग, मैसेजिंग, पोस्टिंग तरह की कम्युनिकेशन फैसिलिटीज रहती हैं, जिसमें ईमेल फैसिलिटी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अंतर्गत आप अपनी ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल को इंस्टेंटली दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो सकता है। आप ईमेल में अपना मैसेज लिखते हैं और जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं, वो इंफॉर्मेशन कुछ ही सेकंड्स में प्राप्त हो जाती है दूसरी तरफ। इसी तरह से एक चैटिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, जिसके अंतर्गत आप बातचीत कर सकते हैं दूसरे व्यक्ति से। इसमें दूसरा व्यक्ति आपसे काफी दूर बैठा हो सकता है। आपके पास 3 तरह की मुख्य चैटिंग अवेलेबल रहती है। सबसे प्रमुख है टेक्सचुअल चैटिंग, जिसमें आप टाइप कर करके इंफॉर्मेशन या मैसेज को पहुंचाते हैं। दूसरी तरह की चैटिंग में वॉइस चैटिंग अवेलेबल रहती है, जिसमें आप बोल के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बिल्कुल मोबाइल की तरह। और तीसरी चैटिंग जो हमारे पास अवेलेबल रहती है वो है वीडियो चैटिंग। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप बातचीत करते हुए अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं और इस तरह की चैटिंग को वीडियो चैटिंग कहते हैं। इस तरह से हमारे पास आजकल बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि फेसबुक और ऑरकुट। इन फेसबुक और ऑरकुट वेबसाइट से आप न केवल अपने फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, खोज सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं, बल्कि उनको मैसेज भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ऑनलाइन चैटिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा माध्यम आज इंटरनेट बन गया है। इंटरनेट की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आजकल छोटे और बड़े बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो ऑनलाइन होना चाहता है। उसका कारण है कि ऑनलाइन बिजनेस से एक तो उसकी एरिया ऑफ सेल्स बढ़ जाता है, दूसरा उसके पास किसी भी तरह का अगर ऑफिस नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो भी वो अपना बिजनेस वेबसाइट के साथ चला सकता है। ई कॉमर्स में प्रमुख आपके पास उदाहरण के तौर पे होम शॉप 18 और naaptol.com जैसी वेबसाइट्स हैं, जिसमें आप कभी भी कुछ भी वेबसाइट से देख के मंगवा सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं और जिसमें लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा बिजनेस शुरू किया जा सकता है। तो इंटरनेट आज के समय में बहुत ही बढ़िया ई कॉमर्स का एक माध्यम बन गया है।
इंटरनेट में ऑनलाइन सर्विसेज बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारी ऑनलाइन सर्विसेज आपको घर बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज। आपको अब लंबी लंबी लाइनों में बैंकों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसी तरह से आप अपनी जॉब पाने के लिए घर से ही बायोडाटा सेंड कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट्स जॉब रजिस्ट्रेशन की सुविधा देती है, जिसमें जैसे ही जॉब आती है आपके ईमेल अकाउंट पे उसकी सूचना आपको भेज दी जाती है। इसके साथ ही आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। इसमें आप रेलवे टिकट्स हो या मूवी टिकट्स हो, घर पे बैठे बैठे ही खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, टेलीफोन बिल पेमेंट, मोबाइल पेमेंट, तो ये सभी चीजें आप घर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो इंटरनेट में एक महत्वपूर्ण योगदान रखती हैं, जो कि इंटरनेट का एक बहुत बड़ा वरदान है। इन सब चीजों के पश्चात एक मुख्य चीज जो एंटरटेनमेंट है, वो भी इंटरनेट से आपको अवेलेबल हो जाता है। मान लीजिए आप किसी कारण से अपना सीरियल नहीं देख पाए या मूवीज नहीं देख पाए, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको सीरियल्स और मूवीज देखने की मदद करती हैं, जैसे कि youtube.com, जिसमें आप अपना मनचाहा सीरियल कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप वहां ऑनलाइन सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, और अब तो वेबसाइट्स ऑनलाइन क्रिकेट मैचेस भी लाइव टेलीकास्ट करती हैं। आप घर बैठे बैठे मैचेस भी देख सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। एंटरटेनमेंट में आपके पास ऑनलाइन गेम्स भी अवेलेबल रहती हैं। आप घर बैठे बैठे दूसरे फ्रेंड्स के साथ, जो कि कहीं और बैठा है, उसके साथ मिलके एक ही वेबसाइट पे गेम्स खेल सकते हैं, और ये बिल्कुल ऐसा आभास देती है कि आप दोनों एक ही स्थान पे गेम खेल रहे हैं। इंटरनेट ने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो है एजुकेशन के सेक्टर में। एजुकेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति है इंटरनेट के द्वारा। आप घर बैठे बैठे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, बहुत सारी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस और स्कूल्स अब इंटरनेट के माध्यम से जुड़ चुके हैं, और आजकल बहुत सारी क्लासेस ऑनलाइन ही अवेलेबल हो गई हैं, जिसमें आप इंटरनेट से बैठे बैठे कहीं दूसरे स्थान पर बैठे व्यक्ति से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और आप चाहें तो उनसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है एजुकेशन सेक्टर में। इंटरनेट सीखने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनकी हम जानकारी लेंगे, ताकि जब हम इंटरनेट प्रयोग करें तो उन सब चीजों की जानकारी हमें रहे जो इंटरनेट सीखने के लिए बहुत जरूरी है। इंटरनेट की एक सबसे बेसिक टर्म है वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा पेज जो इंटरनेट पे आपको इंफॉर्मेशन देता है, वो वेब पेज कहलाता है। वेब पेज आपको इंफॉर्मेशन टेक्स्ट अर्थात लिखे हुए अक्षरों में, ऑडियो अर्थात आवाज में, वीडियो और एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ ये आपको इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जो एक फिक्स तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पेजेस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो पुरानी हर बार मिलती है आपको। लेकिन कुछ वेब पेजेस ऐसे होते हैं जिन पे इंफॉर्मेशन साथ साथ बदलती रहती है, जैसे एक रेलवे रिजर्वेशन का पेज, जो जैसे ही सीटें बुक होती हैं या कैंसिल होती हैं आपको उसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है। और ऐसे ही क्रिकेट लाइव टेलीकास्ट वेब पेज, जिसमें स्कोर्स जैसे जैसे बदलता है उसकी स्कोरिंग की जानकारी आपको वेब पेज पे अवेलेबल रहती है। तो वेब पेज एक माध्यम है आपको इंफॉर्मेशन देने का। वेबसाइट क्या होती है? यदि हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, अर्थात बहुत सारे वेब पेजेस को अगर इकट्ठा कर दिया जाए और एक यूनिट में बांध दिया जाए तो उसे हम वेबसाइट कहते हैं। हर वेबसाइट का एक अपना अलग एड्रेस होता है। वेबसाइट में बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन इकट्ठी रहती है, और इसको हम और ये प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज रहती है वेब पेजेस के रूप में, जो कि इकट्ठी कर दी जाती है, और ये एक वेबसाइट कहलाती है। हर वेबसाइट का एक अपना अलग एड्रेस होता है, उस वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से अलग रिप्रेजेंट करता है। हर एक वेबसाइट का अपना एक कार्य हो सकता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे रेलवे की वेबसाइट, जिसमें आप रेलवे की टिकटिंग की जानकारी ले सकते हैं, उनकी ट्रेन सिस्टम की जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह से एयर टिकट रिजर्वेशन की वेबसाइट अलग हो सकती है, जिसमें एयर टिकट्स खरीदी जा सकती हैं और उनको रिजर्व किया जा सकता है। तो वेबसाइट्स का प्रयोग कर सकते हैं आप अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो मुख्यतः वेब पेजेस से बनी होती है। जैसे हमने बात की कि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिसमें कि इंफॉर्मेशन रखी रहती है। यदि हम बात करें होम पेज की, होम पेज वो वेब पेज होता है जो सबसे पहले आपके सामने खुलता है। यानी कि जब आप वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं तो आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुलता है वो होम पेज कहलाता है।
जिस पे बाकी पूरी वेबसाइट में जाने के लिए लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इस तरह से होम पेज एक तरह से सबसे पहला पेज होता है वेबसाइट का, जो आपके सामने खुलता है जब आप वेबसाइट खोलते हैं, और ये आपको एक इंडेक्स जैसी फैसिलिटी देता है जिसमें आप बाकी पेजेस पे वहीं से जा सकते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सबसे पहले जो पेज आपके पास उपलब्ध रहता है वो एक होम पेज रहता है, परंतु बाकी पेजेस पे जाने के लिए वहां पे लिंक्स अवेलेबल रहते हैं। इन लिंक्स को हम हाइपरलिंक्स कहते हैं। जिस लिंक पे आप क्लिक करते हैं उस तरह के पेज पे आपको ले जाया जाता है, और इस तरह के लिंक्स का प्रयोग करके आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं। जब आप एक लिंक पे क्लिक करके दूसरा पेज खोलते हैं तो हो सकता है उसमें भी काफी सारे लिंक्स अवेलेबल रहें जो आपको अन्य पेजेस पे ले जाएं। किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम ब्राउजर कहते हैं। मुख्यतः आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर जो आप विंडोज के साथ अवेलेबल रहता है वो मिल जाता है। आप चाहें तो गूगल क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं या मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं और तीनों ब्राउजर्स हैं जिनका प्रयोग हम वेबसाइट्स खोलने के लिए करते हैं। एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से अलग करने के लिए उसका एड्रेस अलग रखा जाता है। हर एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है। वेबसाइट के एड्रेस को URL भी कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे पास वेबसाइट का जो एड्रेस रहता है कुछ इस फॉर्मेट में रहता है, जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे www.google.com। यहाँ पे www जो है वर्ल्ड वाइड वेब को इंडिकेट करता है, जबकि गूगल जो है वो एक वेबसाइट का नाम है। .com इसकी टाइप की जानकारी देता है कि वेबसाइट किस प्रकार की है, जिसमें कॉम एक कमर्शियल वेबसाइट की जानकारी देता है। तो किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए आपको ब्राउजर में इस वेबसाइट का एड्रेस डालना जरूरी रहता है। जिस भी वेबसाइट का आप एड्रेस ब्राउजर के एड्रेस बार में डालते हैं और जैसे ही एंटर करते हैं उस वेबसाइट को आप अपने कंप्यूटर पे ब्राउजर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ हम वेब एड्रेसेस को एक बार फिर से जान लेते हैं। वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसमें यदि हम यहाँ ध्यान दें तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है, http:// है और उसके बाद www.yahoo.com। इसमें सबसे पहला भाग http:// ये आपको ये जानकारी देता है कि वेबसाइट की जानकारी का आदान प्रदान करने के लिए एक स्पेशल रूल को फॉलो किया गया है, जो रूल है HTTP अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी के साथ दूसरा जो भाग है www, ये जानकारी देता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंटरनेट अर्थात वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है। और इसी तरह से नेक्स्ट जो पार्ट है वो है वेबसाइट का नाम। यहाँ पे हम वेबसाइट www. के पश्चात हम वेबसाइट का नाम डालते हैं। ये वेबसाइट का नाम